हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 हेरोन्स फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और इसी एक वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, हीरोन का सूत्र। मतलब एक महान गणितज्ञ हीरोन रहे थे जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता हो। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड हमें पता है, भुजाएं हमें पता है, तो हम हीरोन के फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कई सारी आकृतियों के क्षेत्रफल तो आप पहले भी निकाल चुके हैं, जैसे कि वर्ग का, है ना, आयत और सर्कल। तो ऐसी कई सारी आकृतियां। अब अगर हम बात करें कि एक कोई कमरा है, आयताकार कमरा है, तो उस कमरे पर अगर फर्श पर हमें कोई चादर या फिर कोई कारपेट बिछाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कमरे के फर्श का क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि ये जो है, इसकी लंबाई जो है वो a है और ऊंचाई जो है वो या चौड़ाई b है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो a इंटू b इस तरह से निकालेंगे। तो त्रिभुज में भी हमने क्षेत्रफल निकाला है ना। परिमाप आपको पता ही है कि परिमाप जो होता है वो भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो इस आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा ही होता है ना। तो a प्लस बी ऐसा हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जो कि होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब देखिए, इसमें अगर हम पर्टिकुलर अलग अलग त्रिभुज की बात करें, तो पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ समकोण त्रिभुज। है, समकोण त्रिभुज में पता है कि ये जो होता है वो लंब होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसकी जो ऊंचाई है, देखिए ABC ये एक त्रिभुज है, ये भुजा A, ये B और ये C। तो इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई तो कितनी हो गई? देखो 1/2 आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, है ना। BC ये आधार है, तो C इंटू ऊंचाई जो है वो A है। तो इसमें ऊंचाई है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, अगर अलग अलग त्रिभुज लूँ मैं यहाँ पर, अगर मैंने कोई समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। तो अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी a हो जाएगी, इसकी भी a हो जाएगी। और अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, है ना, लंब बनाएंगे, और वो इसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर काटेगा। तो अगर ये पूरी a है, तो ये जो है वो कितनी हो जाएगी? a/2, और ये भी a/2। तो यहाँ से भी हम उस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सो आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या है? आधार जो है वो कितना है? a है ना। तो ये a हो जाएगा। अब देखिए ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं ना आराम से, क्योंकि देखो हमें ये पता है और ये वाली भुजा पता है, ये दोनों भुजाएं हमें पता है, तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर a स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर, तो a²/4 प्लस ये जो है भुजा लंब, इसको हमें फाइंड करना है। तो ये आराम से यहाँ से कितना आ जाएगा? लंब बराबर आ जाएगा √a² - a²/4, और इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पर 2a²। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें, इसका रूट करेंगे ना, तो √2a/ ये हो जाएगा 3 आएगा यहाँ पे, 3 है ना। तो ये इसकी क्या मिल गई हमें? ये वाली भुजा मिल गई। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी √3a/2, ये हो जाएगी √3a/2। तो इस तरह से हम इसका भी क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और भी अगर हम बात करें कि समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है इस तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके अंदर दो भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, और ये तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है, तो इसको मान लो b। इसके अंदर भी हम इस तरह से लंब डालकर आसानी से ये भुजा जो है वो, इसकी ऊंचाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले से किससे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी विषमबाहु त्रिभुज की, इस तरह का कोई ट्राइंगल ले लो, या फिर इसको थोड़ा और अलग बना सकते हैं हम, इस तरह का हो सकता है ये। तो इसमें देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो है वो 4 है, ये है 5 एंड ये 6 है। तो ये तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग लंबाई की है। तो ऐसे में हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करने में असमर्थ रहते हैं, है ना, ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते।
तो इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है तो उस सूत्र की सहायता से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला है क्या। तो वो जो फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, और ये जो फॉर्मूला है वो है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, उसकी भुजाएं जो है वो ए बी सी है। भुजाओं की लंबाई क्या है? ए बी सी। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? भुजाओं की लंबाई है ए बी सी, है ना। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि ये एस क्या है? तो एस जो है ना वो अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप। आपको पता है परिमाप क्या होता है? इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यही होता है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका आधा, यही हो जाएगा। तो इसको एस से हम लिखते हैं, और अर्ध परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी सी इसकी क्या है? ए बी एंड सी जो है वो इसकी भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को याद करके अपने को क्वेश्चंस करने हैं। उसमें हमें साइड पता होगी या फिर परिमाप पता होगा, और कोई दो साइड या फिर इस तरह से पता होगा, तो हम तीसरी साइड ज्ञात करके, तीनों साइड अगर हमें पता चल जाएगी तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नावली 10.1 की, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसमें है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। क्या लिखा है संकेत बोर्ड पर? कि आगे स्कूल है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो ये जो संकेत बोर्ड है वो किस आकार का है? वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब इसकी तीनों भुजाएं जो है वो कैसी होगी? बराबर होगी, है ना। ए ए ए यहाँ पर दी भी हुई है। तो फिर कहा है इसमें कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सिंपली इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें तीनों भुजाएं पता है ना। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले मैं अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है। और हमारे पास तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या है? ए प्लस ए बाई 2, ये हो जाएगी। और इसका जो अर्ध परिमाप है वो 3a/2, ये हमें मिल गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हम लिख लेंगे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए एस तो है 3a/2, बस हमें पुट करना है वैल्यू, और कुछ नहीं करना है। तो ए जो है वो अपने पास ए ही है, और फिर 3a/2 माइनस बी भी कितना है? ए ही है, 3a/2 माइनस सी, तो सी भी हमारे पास ए है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर 3a/2 माइनस ए करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और फिर 3a माइनस ए करेंगे तो कितना मिल जाएगा? a/2। और इसी तरह ये भी a/2, और ये भी a/2। यहाँ से आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये अगर मैं इसको चाहूँ तो 3 को अलग लिख सकता हूँ, है ना। और रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a/2 और a/2, तो एक a/2 बाहर आ जाएगा, तो a/2 मैंने लिख लिया। और यहाँ से भी देखो a/2 और a/2, तो एक a/2 और यहाँ पर बाहर मिल गया मुझे। और अंदर क्या बचा? अंदर ये देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में है ना, इसके गुणे में है, तो अंदर 3 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये हो जाएगा √3, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं आगे लिखता हूँ। तो a/2 इंटू a/2 हो जाएगा कितना? a²/4, ऐसा हो जाएगा। तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? √3a²/4, ये आंसर मिल जाएगा। तो उसका जो क्षेत्रफल मिला हमें त्रिभुज का, कितना मिल गया? √3a²/4। अब आगे क्या इसमें बोला है? देखिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है हमें, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हमें परिमाप दे रखा है ना, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो परिमाप होता ही क्या है? देखो हमें परिमाप गिवन है 180, है ना, 180 है। और आपको पता है कि परिमाप होता क्या है? a प्लस ए, यही होता है। और ये हमें दे रखा है 180,
तो यहाँ से देखो 3a बराबर 180, तो यहाँ से a मुझे कितना मिल जाएगा 180/3, और ये कितना मिल जाएगा 60, है ना, यही मिल जाएगा 60। अब देखिए अगर भुजा मुझे मिल गई, a की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। देखो क्षेत्रफल तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसके अंदर मैं a की वैल्यू निकाल लूँगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसकी a की वैल्यू पुट करने पे मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा √3a² मतलब 60 का स्क्वायर, तो 60 × 60 और अपॉन 4 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करने पे ये हो जाएगा 15 टाइम कैंसिल होगा, और 15 6 90, है ना, और ये कितना हो जाएगा 900 √3, यही हो जाएगा। और ये इसका आंसर मिल गया मुझे, और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें देखिए किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार जो है विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती है ना। कोई फ्लाईओवर है इस तरह का, और ये जो दीवार है त्रिभुजाकार दिख रही होगी आपको, इसको किसी विज्ञापन मतलब यहाँ पर एड देने के लिए इस दीवार का उपयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। तो सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम इसका बता पाएंगे कि ये अगर इतनी जगह के लिए अगर विज्ञापन छपवाना है, तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए हमें राशि दे रखी है, तो हमें 3 महीने के लिए चाहिए, और इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें प्रति मीटर स्क्वायर के लिए दे रखी है ये, है ना, राशि, और हमें ये जितना भी क्षेत्रफल होगा उसके अकॉर्डिंग निकालनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इससे पहले भी देखिए यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, है ना, वो हमें पता है 122 मीटर, और इसको मैंने मान लिया बी जो है दूसरी भुजा मान लेता हूँ 22 मीटर, और तीसरी जो भुजा है सी ये है 120 मीटर, है ना। इस तरह से ये भुजाएं हमें पता है। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो अर्ध परिमाप तो हमें निकालना ही पड़ेगा, जो कि होता है a + b + c/2। तो ये हो जाएगा 122 + 22 + 120/2। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 264, और 264/2 मतलब हो जाएगा 132। तो 132 जो है वो हमें अर्ध परिमाप मिल चुका है। अब देखिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है s × s - a s - b s - c, ये फॉर्मूला है। और अर्ध परिमाप जो मिला वो हमें मिला 132 × s - a, मतलब 132 - a कितना था 122 था, तो 122 132 - 22 है ना b, और 132 - c, और c जो भुजा है वो कितनी है वो है 120, तो 120 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, 132 × 132 में से ये 22 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ पे देखो 22 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये बचेगा 110 बचेगा, है ना, 22 माइनस कर रहे तो, और ये हो जाएगा कितना 12। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो 110 को तो 132 को मैं छोड़ देता हूँ, या फिर इसकी फैक्टर कर ही लो। 132 के अगर 2 का भाग देंगे तो 2 6, और इस तरफ जाएगा 2 6 12, ये 2 हो जाएगा 33, और 3 का देंगे तो ये मिलेगा 2 × 2 × 3 × 11, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 11 × 10 ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब देखिए 2 × 2 ये एक जोड़ा बन गया, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो 3 × 3, ये एक 3 और ये एक 3, तो इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। फिर 11 × 11, तो 11 बाहर आ जाएगा। फिर 2 × 2, ये वाला 2, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा। और फिर आ जाएगा देखिए 5 तो इसमें अकेला है, तो एक काम कर सकते हैं ना, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 ऐसा लिख सकते हैं, तो 5 भी बाहर आ जाएगा, है ना। अब देखिए बचा क्या, तो 5 बाहर आ गया। अब ये 2 बचा और ये वाला 2 बचा,
इसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा ये 6 और 66 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 एक 12 2 10, 66 इंटू 2 ये हो जाएगा 132 और ये 10 तो 1320। तो इसका आंसर जो मुझे मिल गया वो कितना मिल गया, 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या मिल गया, मुझे क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या है, अब देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो प्रतिवर्ष इतनी प्राप्ति हमें होती है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से, है ना। तो मैं सीधा ही यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसका जो आंसर मुझे मिला वो मिला 1320 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए प्रतिवर्ष लिखना पड़ेगा, प्रतिवर्ष 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, राशि ऐसा लिख सकते हो, राशि हमें देनी पड़ रही है 5000 रुपये, है ना, कंपनी को देना पड़ेगा। तो हमारे पास तो क्षेत्रफल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए राशि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5000 इंटू 1320, ये हो जाएगी, है ना, यही हो जाएगी रुपए। ये किस में होगा, रुपए में। और पूछा क्या है, पूछा हमें है कि दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे हमें लेना है, तो उसका कुल कितना किराया होगा, हमें सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ 3 महीने के लिए राशि 3 महीने के लिए कितनी हो जाएगी। तो 3 महीने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 5000 इंटू 1320, ये तो है ही है ना, ये 1320 मीटर स्क्वायर के लिए राशि। अब 3 महीने के लिए चाहिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, और टोटल महीने कितने होते हैं 12, है ना, 12 में से 3 महीने के लिए चाहिए हमें, तो 12 का हमें भाग देना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कैंसिल करके, और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगी राशि, है ना। तो उतना किराया हमें पे करना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे। ये नॉर्मल जो है वो एकिक नियम है, यूनिटरी मेथड, जो कि हम बचपन छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखिए किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों पर में से किसी दीवार पर रंग से पेंट किया गया है। तो ये देखिए ये दीवार है, इस पे रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा रखिए ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यदि इस दीवार की विमाएं जो है, इसकी भुजाएं जो है वो 15, 11 और 6 है, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हमें भुजा यहाँ पर पता है, ए हमें पता है 15, बी हमें पता है कितनी 11, और सी हमें पता है 6। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सीधा ही। देखो रंग से पेंट किए हुए भाग का, तो ये एक त्रिभुज है ना, पेंट किया हुआ दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, और इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। तो इसको जोड़ने पे हमें मिल गया कितना, देखो 17 प्लस 15, ये हो जाएगा कितना 32 बाई 2, तो ये हो जाएगा 16। तो अर्ध परिमाप मुझे मिल गया कितना 16। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, हर बार आपको क्वेश्चन ये जब करोगे तब ऐसा फॉर्मूला लिखना है एग्ज़ाम में भी, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला, और s की जो वैल्यू है वो 16, तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो 16 में से 15 गया तो 1 बचा, है ना, और यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे 10। तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, तो 5 इंटू 5, ये एक 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा 2 बचा। तो ये हो जाएगा 20√2, किस में था, सेंटीमीटर या मीटर में, तो ये है मीटर में, तो इसका मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अतः रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल 20√2 मीटर स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा हमें पता है और उसका परिमाप हमें दे रखा है। तो देखिए परिमाप यहाँ पर हमें गिवन है, कितना है 42। तो अगर परिमाप हमें पता है तो हम
ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है परिमाप, है ना। और हमें भुजाएं भी पता है, तो भुजाएं और परिमाप हमें पता है, दो भुजाएं हमें पता है, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42, ये हमें दे रखा है। तो a और b हमें पता है, मतलब 18 प्लस 10 ये हमें पता है, और c हमें नहीं पता है। तो c हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए c इस तरफ रहेगा और 42 माइनस इन दोनों को जोड़ने पे 28 होगा, और इस तरफ जाने पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे c जो मिलता है वो कितना मिलता है, 14, है ना। तो 14 सेंटीमीटर जो है वो c की वैल्यू हो गई। तो अब देखिए हमें तीनों भुजाएं जो है वो पता चल चुकी है। इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b, और ये c भी हमें मिल चुकी है। तो क्या अब हम इसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो इससे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और a जो है वो 18, ये है 10 और ये है 14। तो ये अर्ध परिमाप जो मिल जाएगा मुझे कितना मिल जाएगा, 42/2, और ये 21। देखो यहाँ पर हम सीधा अर्ध परिमाप हमें दे रखा है, तो इसका आधा अर्ध परिमाप होता है, तो 42/2 भी कर सकते थे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ। तो 21 इंटू एस माइनस ए, तो 21 माइनस ए जो है वो 18, इसी तरह 21 माइनस बी, है ना, एस माइनस बी तो 10, एस माइनस सी तो 21 माइनस 14। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है। तो अनुपात यदि हमें दे रखा है तो हम मान सकते हैं कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी, यहाँ से मान सकते हैं कि 12x, 17x और 25x, है ना। हमने क्या किया, इस अनुपात के यहाँ पर ये जो अनुपात दे रखा है इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें थोड़ी पता है एग्जैक्टली वो भुजा क्या है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और परिमाप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है, 540, है ना, ये इतना दे रखा है। आपको पता है कि परिमाप होता क्या है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है ना। तो यहाँ पे अगर हमने माना है कि तीनों भुजाएं जो है वो 12x, 17x प्लस 25x है, तो क्या यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर भुजाओं को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ये तीनों को जोड़ने पे हमें मिलता है 54x, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी कितना, 10। और इस तरह से यहाँ पे हम भुजाएं निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। अतः यहाँ पे लिख लो, अतः भुजाएं जो है वो कितनी हो जाएगी, 12x मतलब 12 इंटू 10, और फिर हो जाएगी 17 इंटू 10, 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगी 120, ये हो जाएगी 170, और ये 250। तो ये तीनों भुजाएं हमें मिल चुकी है। अब क्या हम इसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, एस जो है वो हो जाएगा, ये देखो तीनों भुजाओं का योग, सॉरी हमें परिमाप डायरेक्ट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 540/2, तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा 270। और क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लिख लेना आप। और फिर देखिए अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, 270, तो 270 माइनस ए हमें भुजा पता है कितनी, 120, तो 120, एस माइनस बी तो 270 माइनस बी जो है वो 170, है ना, और एस माइनस सी, और सी हमें पता है 250। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो ये 270 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो 150, ये 100, और ये हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे हम इसके टुकड़े करेंगे और फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप ये आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है, उसकी भुजाएं जो है उसकी लंबाई दे रखी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगी, है ना, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और परिमाप भी हमें दे रखा है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया, है ना। परिमाप हमें पता है, देखो परिमाप हमें 30 पता है,
इसमें हमें 2 भुजाएं पता है, मतलब 12 + 12 + c, तो तीसरी भुजा मुझे यहाँ से मिल जाएगी, है ना, 30 - 24, और तीसरी जो भुजा है वो कितनी हो गई, यहाँ से कितनी मिल गई, 6, है ना, तो ये हो गई 6। तो ये तीनों भुजाएं मुझे मिल चुकी है। परिमाप मुझे पता है, तो अर्ध परिमाप भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना, 30/2, तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए अर्ध परिमाप कितना हो गया, 15, 15 - a जो कि 12 है, 15 - b जो कि 12 है, 15 - c जो कि 6 है। तो यहाँ से हमें सिंप्लीफाई ही तो करना है, क्या करना है, देखो ये 15 - 15 - 12 कितना होगा, 3, और ये भी 3 × 9, तो देखो 3 3 के यहाँ पे जोड़े बन रहे, यहाँ पे भी 3 × 3, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो 3 × 3 और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो कुछ लिख नहीं सकते, है ना, 3 × 5 तो वो तो होगा नहीं, तो इसको हम रहने देंगे √15, ऐसा ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, आसान है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है सीधा और क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने के बाद में एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, है ना, खुद से करने की कोशिश कर सकते हो, तो आपको और भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, है ना, समझने में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने का ट्राई करना।